सत्ता के नशे में चूर मोहारी कटरा मंडल अध्यक्ष की दबंगई। गरीब किसान की खड़ी धान की फसल को ट्रैक्टर से रौंदा। गरीब किसान का मंडल अध्यक्ष पर गंभीर आरोप। काफिले का रहनुमा ही जब रहजन बन जाए तो भला काफिला कैसे महफूज रह सकता है। रामपुर बाघलान विधानसभा क्षेत्र के कगलपुर गांव में इन दिनों कुछ ऐसे ही हो रहा है, जिसका असर आने वाले चुनाव में पूरी विधानसभा में पड़ सकता है, जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दरअसल भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपने गुर्गों के जरिए गांव के एक गरीब ब्राह्मण के खेत में कब्जा करने की नियत से खड़ी धान की फसल ट्रैक्टर से जोतकर बर्बाद कर दी। खेत और फसल बचाने आई किसान की पत्नी से अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी महिला की शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार सत्ता के आगे बेअसर साबित हो रही है। कहते हैं कि सत्ता का नशा जब भी बोलता है सिर चढ़कर बोलता है। इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात रामपुर बाघलान के कगलपुर गांव में देखने को मिल रहा है। दरअसल रामपुर बाघलान के मोहारी कटरा भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा का सियासी रसूख गरीब किसानों पर कहर बनकर टूट रहा है। गांव की गरीब ब्राह्मण किसान राजेंद्र मिश्रा अपने पुश्तैनी खेत में धान की फसल लगाई थी। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा की नजरें उस खेत में टेढ़ी हो गई। सत्ता और रसूख के दम पर मंडल अध्यक्ष ने तहसील से स्थगन ले लिया और अपने गुर्गों के साथ ट्रैक्टर लेकर किसान राजेंद्र मिश्रा के खेत में कब्जा करने पहुंच गया। मंडल अध्यक्ष ने अपने सामने अपने गुर्गों के जरिए देखते ही देखते गरीब ब्राह्मण राजेंद्र मिश्रा की खड़ी धान की फसल ट्रैक्टर से जोतकर नेस्तनाबूद कर दी। घटना के समय किसान राजेंद्र गांव से बाहर था। सूचना मिलते ही किसान राजेंद्र मिश्रा की पत्नी करुणा मिश्रा अपना खेत और खड़ी फसल बचाने मौके पर पहुंच गई, लेकिन दबंगों के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। दबंगों ने किसान की पत्नी से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वक्त रहते अगर किसान की पत्नी जान बचाकर नहीं भागती तो घटना घट जाती। किसान की पत्नी करुणा फौरन ताला थाना पहुंची और घटना की मौखिक और लिखित शिकायत कर दी। सत्ताधारियों के तख्त के नीचे दबे नौकरशाह सत्ता के सिपह सलाहकारों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा के खिलाफ तहसील से लेकर जिला और संभाग मुख्यालय तक शिकवा शिकायत और कार्यवाही करने की मांग की गई, लेकिन सत्ता के आगे गरीब किसान की हर कोशिश बेअसर साबित हो रही है। गरीब ब्राह्मण किसान परिवार के भविष्य के खातिर खेत फसल वापस पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा कगलपुर में गरीब ब्राह्मण के ऊपर ढाए जा रहे जुल्मों सितम की कहानी अब रामपुर बाघलान तहसील ही नहीं पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 25 तारीख को अपने छोटे बेटे कपिल मिश्रा का एडमिशन कराने इंदौर चला गया था। मेरे घर में मेरी अकेली महिला थी। हमें जानकारी मिली अपने भतीजे मनीष मिश्रा द्वारा कि चाचा हदा आज जो चाची के नाम में खेत रहा है अराजी नंबर 329, उसको मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा एवं उनके पिता उमाकांत मिश्रा एवं उनके भाई सत्येंद्र मिश्रा द्वारा, साथ में बद्री साकेत भी थे, मेरी बोई धान की फसल को, जो कि मैंने जमकर और तैयार हो चुकी थी, उसको एसडीएम का पहले इन्होंने स्थगन लिया 24 तारीख को। हालांकि मैं पट्टेदार हूँ, स्थगन इनको पट्टेदार के खिलाफ न मिलना चाहिए, पर स्थगन इनको मिला। स्थगन का इन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश का भी इन्होंने ही स्थगन लिया। इन्होंने ही 27 तारीख को मेरे पत्नी के पट्टे की याराजी को और जमी फसल को, धान की जमी फसल को और जोत के इतने व्यक्तियों ने नष्ट कर दिया। मैं इंदौर में था, मेरी पत्नी वहां खेत में गई, गुहार लगाई तो उसके साथ भी छीना छपटी किए, गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए और अपने पद का रुतबा बताते हुए बोले कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा बाल नहीं उखाड़ सकती हो, मेरे बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है, सभी अधिकारी मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा और यहाँ से भाग जाओ अन्यथा तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी पत्नी आवाज लगाई,
तो मेरे 2 भतीजे थे वहाँ पे, खेत देखने गए थे, उन्होंने दौड़ के आए, तब तक ये ट्रैक्टर मेरी फसल को नष्ट करके और निकाल के चले आए। तब मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 भतीजों के साथ मनीष मिश्रा एवं अजीत मिश्रा के साथ में थाना ताला शिकायत दर्ज कराने गई। 27 तारीख को शिकायत की, 27 तारीख को मेरे खेत को बोई फसल को नष्ट करके और इनके द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा नष्ट कर दी गई। जब मेरी पत्नी वहाँ शिकायत लेके गई, थाना प्रभारी ताला बोले कि मने कार्यवाही कराता हूँ, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।